दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत पाठक आप लोग का दोस्त आपका फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद मैं उपस्थित हुआ हूं इस चैनल पे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बहुत काम में मैं बिजी हो गया था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं कि एक मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आज प्रॉपर्टी लेते समय धोखे का शिकार हो जाते हैं। किसी न किसी प्रकार का धोखा उनको मिल जाता है, तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दूं, लोगों को जागरूक करूं कि अगर आप इन सावधानियों को अगर आप देखते हैं, इन सावधानियों पे अगर आप काम करते हैं, तो हो सकता है काफ़ी हद तक कि आप धोखे से बच सकें। तो आज का वीडियो इसीलिए है कि किस तरह से आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को लेते समय। इसमें मैं चर्चा करूंगा। पहली सावधानी ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं, वो खेत हो, मकान हो, प्लाट हो, कहीं भी हो, तो सबसे पहले आपको जांच ये करनी है कि उस प्रॉपर्टी पे नाम किसका है, मतलब वो किसके नाम से वो प्रॉपर्टी है, उसका पता सबसे पहले आपको करना है। वो पता कैसे होगा? उस प्रॉपर्टी का आप रजिस्ट्री पेपर ले सकते हैं या खतौनी ले सकते हैं। खतौनी पे उसका नाम रहता है, खाता नंबर से आप जांच कर लेंगे कि वो किसके नाम से है, और जो वहाँ का लेखपाल होता है उसके द्वारा उस पेपर की जांच करा सकते हैं, तहसील से जांच करा सकते हैं। पहली सावधानी यही है कि आप सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टी का पेपर लें, पेपर को जांच करें कि हाँ वो पेपर सही बताता है कि नहीं बताता है, वो प्रॉपर्टी सही में उस आदमी का है कि नहीं है। सबसे पहले वो तहसील से आपको खतौनी से और रजिस्ट्री पेपर से आपको पता चल जाएगा। दूसरी सावधानी ये होती है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है, उस पर हक किसका है, मतलब वो हक नहीं, मतलब उसका कब्जा किसका है उस प्रॉपर्टी पे। कभी कभी होता ये है कि हम प्रॉपर्टी ले लिए, जैसे एक हमारे मित्र हैं, उनके साथ हुआ था कि उन्होंने प्रॉपर्टी ले लिया, और प्रॉपर्टी लेने से पहले वो प्रॉपर्टी देखने के लिए नहीं गए थे कि ये प्रॉपर्टी है कहाँ पे, उस पर कब्जा किसका है, कैसा है। पहले तो उन्होंने रजिस्ट्री करा ली, और रजिस्ट्री कराने के बाद पहुँचे कब्जा के लिए, तो पता चला कि उस पर किसी दूसरे का कब्जा है। वो कह रहा है कि ये मेरा है, और ये कह रहे हैं कि ये हमारा है। बात फंस गई। अब वो जाएगी कानूनी प्रक्रिया में, कितना समय लगेगा, क्या होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो पैसा भी उन्होंने दिया, खर्चा किया, पैसा और खर्चा करें, कानूनी प्रक्रिया में जाएं, लंबा समय दें। तो इसी धोखे से, मैं इसी धोखे की बात कर रहा था कि इसी धोखे से बचने के लिए आपको सबसे पहला काम कि आप पहले कर लें कि आप इस प्रॉपर्टी पे नाम किसका है, किसके नाम से ये प्रॉपर्टी है जो रजिस्ट्री करेगा। दूसरी बात कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, लेखपाल से जांच करवा लें, और उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका है। कब्जा अगर दूसरे का है तो फिर आपको प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत होगी, तो कब्जा जांच करनी है आपको सबसे पहले ज़रूरी कि उस प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका है, ये आप जांच कर लें। तीसरी बात, प्रॉपर्टी लेने से पहले, मान लीजिए कोई प्लाट आप लेते हैं या कोई कहीं भी कोई खेत लेते हैं, तो लेने से पहले आप कुछ बाउंड्री वाल तैयार करें, 2-4 ईंटा डाल करके, मतलब उसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे चारों तरफ से आप ईंटे का दीवार बना सकते हैं, हल्का सा 1-2 फुट का, या केवल ईंटा धंसा सकते हैं कि हाँ यहाँ से ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, आपका ये ईंटा है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, साधारण सा सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, 1-2 हज़ार का खर्चा आएगा। ये आप कर लेंगे तो पता ये चल जाएगा। उसको करने से ये होगा कि कोई भी अगर उस प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे का कब्जा है, या कहीं कोई किसी के दिमाग में भी कुछ है, तो उस समय वो आ जाएगा, वो कहेगा कि नहीं ये हमारा है, ये ऐसे है, वैसे है, कैसे है। तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी फिर कि ये प्रॉपर्टी लेने लायक है कि नहीं है।
अगर ये हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यही करने से केवल आपको मतलब अगर बाउंड्री वाल आप डालते हैं तो ये करने से आपको पता चल जाएगा कि उस पे कब्ज़ा किसका है। भाई कोई जिस आदमी का कब्ज़ा है वो आदमी उस ज़मीन पे तो बैठा नहीं रहेगा कहीं घूमता रहेगा। लेकिन जब आप उस ज़मीन पे अपना कब्ज़ा दिखाने की कोशिश करेंगे तो जिस आदमी का भी कब्ज़ा होगा वो आदमी आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। सिंपल से साधारण। तो ये काम करके आप पता कर सकते हैं कि उस ज़मीन पे कब्ज़ा किसका है। अगर कब्ज़ा जिसके नाम से है उसी का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं। तो यही सब जानकारियां हैं। अब ये होता है कि तीसरी जानकारी ये होती है कि उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का लोन तो नहीं है। कोई कोई मकान होता है, कोई कोई लोन लिया रहता है, किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है। तो संभव है कि उस प्रॉपर्टी पे लोन हो तो भी रजिस्ट्री कराना ठीक नहीं है। तो ये आपको पता चलेगा तहसील से। तहसील में आप जाइए, उस पेपर को लेकर के पता कीजिए कि इस पेपर पे लोन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपर्टी के संबंध में जानकारी करने की। अगर इन सारी चीज़ों को आप जानकारी करके और किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो काफ़ी संभावना है कि आप धोखे से बच सकें। तो यही जानकारी हमको देनी थी। एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप अगर चैनल पे नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और साथ में बगल में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको पहले पहुंच सके, जल्दी जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।